जय हिंद साथियों, आप सबका एक बार फिर से मस्ट वेलकम एक नई शानदार अपडेट वीडियो में। और आप सबके लिए हम लेकर आ चुके हैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। साथियों, बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी आप सबके लिए ये रहने वाली है और लंबे समय के इंतजार के बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देंगे, सारी बारीकियों को बताएंगे, सब चीज आपको समझाएंगे। बस आपको वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलता रहे। साथियों, आपको बताते चलें कि ये जो वैकेंसी है, इसकी पिछली वैकेंसी, ये जो आपका जो झारखंड पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2024 हम लिखे हैं, इसकी लास्ट वैकेंसी 2015 में देखने को मिली थी 2015 में। और उसके बाद आपको सीधे 2024 में देखने को वैकेंसी मिल रही है। मतलब कि सीधे तौर पे 9 साल के बाद, 9 वर्षों के बाद आपको ये मौका मिलने वाला है। तो काफी लंबे अरसे के बाद, काफी वेट करने के बाद आपको ये चांस मिलने जा रहा है और काफी शानदार आपके लिए मौका है। तो इस मौके को भुना लेना है, इस मौके को चुकना नहीं है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं दोस्तों। चलिए एक एक करके सारी चीजों को आपको हम समझाते हैं, बताते हैं। देखिए टोटल कितनी वैकेंसी रहने वाली है, तो 4919 पदों पर टोटल आपको वैकेंसी देखने को ये मिलने वाली है। ये आपको नोटिफिकेशन में जो बात कही गई है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं 4919 पदों पर आपको वैकेंसी ये है। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो आप जो है 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पे किसी भी राज्य में जो पुलिस की वैकेंसी आती है उसका जो डिटेल्स होता है आप देखेंगे ना, तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको डिवाइड होता है। तो आप जो झारखंड पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, इसमें भी आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको डिटेल्स दिया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, कितने पदों पर आपको बहाली है। तो आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप वहां पर देख लीजिएगा कि कहां पे ज्यादा सीट है, कहां पर कितना सीट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ ही आपको क्लियर करते चलें कि आप अगर किसी अदर स्टेट से हैं, झारखंड वाले तो भर ही सकते हैं, आप अगर किसी अदर स्टेट से, आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से, कहीं से भी हैं, तो आप इसके लिए अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं, योग्यता आप रखते हैं, तो आप अदर स्टेट से हैं फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में आप काउंट किए जाएंगे आप। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बशर्ते कि आपके पास योग्यता होनी चाहिए। अप्लाई करने का जो डेट है, आपको बताते चलें, वैसे तो 15 जनवरी 2024 से बताया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी इश्यू के कारण ये जो डेट है इसमें चेंज किया गया है और अप्लाई करने का जो डेट है वो 22 जनवरी 2024 से लेकर आपको रीशेड्यूल किया गया। 21 फरवरी 2024 तक अप्लाई करने का ये डेट है। फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया 22 जनवरी से स्टार्ट होगी, 21 फरवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, आपको हम समझा दिए। करेक्शन डेट, जैसे आप कोई गड़बड़ी कर देते हैं, फॉर्म अप्लाई करने के समय आपसे कोई मिस्टेक हो जाता है या फिर डाटा जो आप फीड करते हैं उसमें कुछ जो रियल में है उसमें हेरफेर हो जाता है, तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। और करेक्शन करने का जो डेट है वो आपको दिया गया है 26 से लेकर 28 फरवरी 2024, यानी कि 26, 27, 28 3 दिन आपको मिल रहा है करेक्शन करने का डेट। 3 दिन का आपको समय मिलेगा। जब आप फॉर्म भर लेंगे उसके बाद आपको करेक्शन करने का डेट, किसी भी प्रकार की आपकी गलती हो तो आप उस सुधार सकते हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ आपको जेन्युइन जो चार्ज हैं जो विभाग की तरफ से तय किया गया होता है उसको आपको पे करना होता है। तो जो चार्ज है वो कितना पे करना है, तो आपको बताते चलें कि अगर आप जनरल से हैं, अगर आप जनरल से हैं, आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आप जो है बीसी हैं, या फिर आप जो है ईबीसी हैं, इस कैटेगरी से है, तो आपको चार्ज पे करना होगा 100 रुपया। वही जो एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं उनको 50 रुपया आपको पे करना है। तो बहुत ज्यादा कोई फी नहीं है,
ये बिल्कुल नॉर्मल फी है, ठीक है। तो आप यहां पर देख लीजिएगा 100 रुपया जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 50 रुपया है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है वो आपको बताते चलें कि यहाँ पे मिनिमम आपको 18 वर्ष है, 18 ईयर्स आपको एज लिमिट मिनिमम है, और मैक्सिमम क्या है 25 साल, 25 वर्ष आपको मैक्सिमम है। वही अगर आप कैटेगरी में आते हैं, जैसे आप जो है अगर बीसी में है या फिर ईबीसी में है, और बीसी ईबीसी में मेल की बात कर रहे हैं, तो मेल को दो साल का छूट है, यानी कि 2 इयर्स का आपको जो है एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। वही फीमेल की बात कर लेते हैं, तो फीमेल को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो आप समझ लीजिए अच्छे से कि बीसी और ईबीसी मेल को 2 साल का छूट और फीमेल को 3 साल का छूट है। वही एससी एसटी जो वाले बच्चे हैं उनको मेल फीमेल सबके लिए 5 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। क्लियर, समझ में बात आ गया होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो आपका होगा फिजिकल, पहले क्या होगा फिजिकल होगा, उसके बाद से आपका हो जाएगा मेडिकल होगा, और देन आपका होगा रिटेन एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम आपका होगा लास्ट में। तो पहले तो आपको फिजिकल, देन मेडिकल, देन आपका रिटेन एग्जाम, लिखित परीक्षा हो जाएगा। तो सिलेक्शन का प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि फिजिकल का क्या मामला है। तो देखिए फिजिकल की हम बात करें तो फिजिकल में यहां पर मेल का कुछ अलग मामला है और फीमेल का कुछ अलग मामला है। तो यहां पर आपको हम समझा देते हैं, देखिएगा मेल और फीमेल के लिए क्या क्या मामला है। तो देखिए मेल के अगर हम हाइट की बात कर लेते हैं तो हाइट 160 सेंटीमीटर है। वही अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए हाइट 155 सेंटीमीटर रहने वाला है। क्लियर, आप एससी एसटी हैं तो आपको 155 सेंटीमीटर, बाकियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है। फीमेल की हाइट की बात करें तो 148 सेंटीमीटर आपको यहां पर बोला गया है। वही अगर हम चेस्ट की बात कर लेते हैं तो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए चेस्ट का कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। रनिंग की बात करें तो मेल के लिए 10 किलोमीटर की जो रनिंग है वो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में पूरा करना है। वही फीमेल की बात कर लेते हैं तो 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में पूरा करना है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया हो गया। अब फिजिकल के बाद से क्योंकि आपका मेडिकल होगा और देन आपका रिटन एग्जाम होगा। जो बच्चे फिजिकल मेडिकल पास करेंगे उनका आपका रिटन एग्जाम होना है। तो जो रिटन एग्जाम होगा वो होगा ऑफलाइन, समझ लीजिए ऑफलाइन आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। अब जो रिटन एग्जाम होगा उसमें क्या है, कैसे क्या है, तो एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो होगा 3 मार्क्स का। क्लियर, और एक क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हैं, मतलब कि आप अगर गलत कर बनाते हैं तो आपका जो है 1 मार्क जो है वो माइनस कर लिया जाएगा, मतलब कि 1/3 की आपको निगेटिव है, 1/3 की निगेटिव है। क्लियर, एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का, एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। अब देखिए जो आपका पेपर होगा ना वो 2 पार्ट में डिवाइड है, पेपर 1 और ये पेपर 2। पेपर 1 और ये पेपर 2 2 पार्ट में आपको पेपर डिवाइड है। जो पेपर 1 होगा वो आपका लैंग्वेज का होगा। जो पेपर 1 होगा दोस्तों किसका होगा, लैंग्वेज का होगा। लैंग्वेज में आप जो है कोई भी क्षेत्रीय भाषा चुन सकते हैं, या फिर हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, आप जो है संथाली ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं। इसमें आपको क्या होगा, तो इसमें आपको 100 मार्क्स का लैंग्वेज का पेपर होगा। लैंग्वेज आपको चुनने के लिए ऑप्शन बहुत सारा मिल जाएगा। बेहतर तो ये होगा कि आप हिंदी ले लें या फिर इंग्लिश ले लें, यही आपके लिए आसान रहेगा। और उसमें आपको 30% मार्क्स जो है लाना अनिवार्य रहेगा। 30% आपको लाना ही लाना है, अनिवार्य है, वो कंपल्सरी है। क्लियर, और जो दूसरा पेपर होगा उसमें क्या होगा कि 2 पार्ट है, एक तो आपका पार्ट ए हो गया और एक आपका पार्ट बी हो गया। तो पार्ट ए में आपका हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, और हिंदी के कितने
हिंदी का वो कितने क्वेश्चन होंगे, तो 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पार्ट बी में क्या होगा, तो पार्ट बी में आपको होगा आप जीके और मैथ्स। जीके के आपको 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और मैथ्स के जो है यहां पर 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्लियर, तो यहां पर भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और यहां पर भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। समझ लीजिए अच्छे से। पहला जो पेपर होगा लैंग्वेज का होगा। लैंग्वेज में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, वहां से आप जो भी लैंग्वेज चुनते हैं वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 30% मतलब कि 30 नंबर लाना अनिवार्य है आपको। उससे आप ज्यादा लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जो आपका मेरिट बनेगा, जो आपका मेरिट बनने वाला है वो पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर बनने वाला है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 को मिलाकर आपका मेरिट बनने वाला है। तो जितना ज्यादा आप नंबर यहां से लाएंगे, जितना ज्यादा आप यहां से नंबर लाएंगे, उतना ही आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपको प्रयास करना है कि आप ऐसा ही लैंग्वेज चुने जिसमें आप पहले से कंफर्टेबल हो, क्योंकि पहले से जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे उसमें आप और ज्यादा मेहनत कीजिएगा तो आपको और ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज को आप चुनिएगा। यहां पर तो आपको अगर आप देखें तो 2 पार्ट है, हिंदी के 50 क्वेश्चन रहेंगे और जीके और मैथ्स से 25-25 क्वेश्चन, मतलब यहां पर भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जो है दोनों पेपर को मिलाकर आपका मेरिट बनेगा। तो ये सारा मामला है दोस्तों। सैलरी की बात कर लें तो स्टार्टिंग जो सैलरी होगी वो 21,600 से लेकर आपको जो है जो सैलरी रेंज होगा वो 69,100 रुपया तक ये सैलरी का रेंज है। तो बहुत अच्छी खासी आपको सैलरी मिल जाती है। तो ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा। हमने सारी बातें आपको समझाने की कोशिश की है, इसके बावजूद भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो जरूर आप पूछेंगे। ठीक है, तो आप जो है कमर कस लीजिए। बहुत ही शानदार वैकेंसी है, लंबे अरसे के बाद आई हुई है। बढ़िया आपके पास मौका है, आप किसी दूसरे राज्य से हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आज का शानदार सा अपडेट। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।